प्रश्नावली 13.5 का 7वां प्रश्न है। किसी गोदाम की माप हमको दी गई है। 40 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है, 15 मीटर ऊंचा हो सकता है। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाली लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो छोटे छोटे क्रेट हैं, यानी कि गुटके हैं। और एक गोदाम है, गोदाम का आकार ये है, इस प्रकार का है। गोदाम बहुत बड़ा है और क्रेट बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है, तो हमको ये पता लगाना है कि कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। क्रेट का मतलब क्या है, छोटे छोटे गुटके इस प्रकार के हैं। ये भी घनाभ के आकार के हैं लेकिन छोटे छोटे हैं। तो ये क्रेट हैं और ये गोदाम है। ये छोटे छोटे कितने क्रेट इस गोदाम के अंदर रखे जा सकते हैं, हमको ये बताना है। तो इसका आसान सा तरीका क्या होता है कि हमको ये पता करना होता है कि देखो इसका आयतन कितना है और इसका आयतन कितना है। आयतन का मतलब इसके अंदर कितनी जगह है और ये कितनी जगह घेरता है। तो उस दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि इस पूरे का आयतन बट्टे इसका आयतन अगर हम कर दें तो हमको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो सीधे सीधे हम लिखते हैं गोदाम के अंदर, गोदाम में रखे जा सकने वाले क्रेटों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी गोदाम का आयतन, गोदाम में कितनी जगह है यानी कि बट्टे एक क्रेट का आयतन, लकड़ी के एक क्रेट का आयतन। तो देखो ये दोनों क्या हैं, घनाभ के आकार के हैं। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये होता है L गुणा B गुणा H लंबाई गुणा, L गुणा B गुणा H बट्टे L गुणा B गुणा H। बड़ी वाली की मैं आपको बड़ा LBH ले लिया, छोटी वाली को छोटा LBH ले लिया। और ये हमको L गुणा B गुणा H के रूप में ही ये हमको दोनों दिए गए हैं। तो ये हो गया 40 मीटर गुणा 25 मीटर गुणा 15 मीटर। ठीक है, और नीचे वाले जो क्रेट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमको दी गई है, यह है 1.5 मीटर गुणा 1.25 मीटर और गुणा 0.5 मीटर। अब इनको हल कर लेना है। देखो मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया, पहली बात। अब 1.5 को अगर हम 10 से गुणा कर दें तो यह होता है 15 हो जाता है। क्यों, 0.1 अंक दाहिनी तरफ खिसक जाएगा। तो इससे 1.5 से अगर हम काटें कितनी बार जाएगा, 15 में भाग जाएगा 10 बार। इसी प्रकार 0.5 से अगर हम 25 में भाग दें तो यहाँ लिख लेते हैं, चलो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ अलग से 40 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 1.25। हम क्या करते हैं, इस दशमलव के बदले का ऊपर लिख देते हैं 1 और 10.25 में कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो इसके लगा देते हैं 2 जीरो। तो अंश में 100 से गुणा कर देंगे तो नीचे का 0.8 का हट गया। ठीक है, ये दोनों तरफ, या हम ये कह रहे हैं कि अंश और हर दोनों में 100 से गुणा किया, 100 से गुणा करने से दशमलव इसका हट गया, अंश में ऐसे ही रहा। ऐसे इसका दशमलव भी हटा देते हैं, दशमलव के बदले का अंश में 1 लगाओ और जितने जीरो हैं, जितने अंक हैं उतने जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, इसका दशमलव भी हमने हटा दिया। ठीक है, अभी आसानी से सरल हो जाएगा। देखो 25 का भाग 125 में कितने बार जाता है, 25 पंजे होता है 125, 5 अट्ठे होता है 40, 5 का भाग और दे दो किसी में भी, 5 दूनी होता है 10, 8 दूनी 16 और 3 जीरो पीछे से अगर हम लगा दें तो कितने हो गया, 16,000। तो कितने क्रेट रखे जा सकते हैं इस गोदाम के अंदर, ये पता चल गया हमको, 16,000 क्रेट रखे जा सकते हैं। हम आते हैं इसके 8वें प्रश्न में। 8वें प्रश्न में हमको दिया गया है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। तो नए घन की भुजा क्या होगी हमको बताया। तो हमको एक घन दिया गया है और इस घन के हमने क्या कर दिए, 8 बराबर भाग कर दिए। तो एक जो छोटा घन बनेगा उस घन का आयतन हमको बताना है। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं घन की भुजा जो हमको दी गई है कितनी है, घन की भुजा है 12 सेंटीमीटर। तो इस घन का आयतन कितना हो जाएगा, देखो घन का आयतन होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक ही जैसी होती हैं तो 3 बार इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसको लिखते हैं बार गुणा बार गुणा बार, सेंटीमीटर गुणा गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर को लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इस घन का आयतन। अब हमने क्या किया, छोटे घन का आयतन हमको बताना है, छोटे घन का आयतन। ठीक है, अब कैसे किए हमने इसके टुकड़े, हमने पहले इसके ऐसे 2 टुकड़े यहाँ से कर दिए और ऐसे ही
यहाँ से भी 2 टुकड़े अगर हम इसके इस प्रकार से कर दें तो देखो 1 2, ठीक है, और यहाँ से भी हम ऐसे कर दें अगर, तो इसके हो जाएंगे पूरे के पूरे आपके 8 टुकड़े हो जाएंगे। तो 8 बराबर भागों में हमने इसको बांट दिया इस घन को। तो छोटे घन का आयतन कितना हो जाएगा, जो पूरे घन का आयतन था, इस पूरे आयतन को हमने कितने भागों में बांट दिया, 8 बराबर भाग टुकड़े इसके कर दिए। तो अब इसको सरल कर लेते हैं। देखो 4 दूनी 8, 4 तियन 12, 2 छक्का 12, क्या बच गया हमारे पास, एक तो हमको मिल गया 3 गुणा 6 गुणा 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 12 छक होता है 72, तो 3 गुणा 72 घन सेंटीमीटर, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो हमको ये पता चल गया कि एक छोटे घन का जो आयतन होगा वो 216 घन सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यानी कि 216 को अगर हम 8 बार जोड़ें या 8 से गुणा कर दें तो इस पूरे बड़े घन का आयतन हमको पता चल जाएगा। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, नए घन की भुजा क्या होगी, पता चल गया नए घन की भुजा क्या होगी, या छोटे घन लिख दिया हमने, हम इसको नए घन को भी लिख सकते हैं, नए घन का आयतन भी हम लिख सकते हैं। फिर हमसे पूछा है साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी हमको बताना है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे पता चलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², इनके 6 गुणा भुजा। हमको तो भुजा केवल बड़े की पता है, तो छोटे की भुजा भी हमको निकालनी पड़ेगी। तो नए घन का आयतन हमको पता चल गया, तो नए घन का आयतन, नए घन की भुजा को अगर हम छोटा a ले लें तो हमको ये पता चल गया कि भुजा गुणा भुजा 216 है। तो a कितना होगा, क्या करते हैं, यहाँ जो 3 है ये कहाँ चले जाता है, यहाँ चले जाता है, बट्टे में 1/3 चले जाता है। अब आप 216, हम ये कहें कि इसका घनमूल भी निकाल सकते हैं। 216 के गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने आपने सीखे हैं पिछली कक्षाओं में, नहीं आते हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ। देखो ऐसे भाग देते हैं 2 से, 216 के 2 बराबर भाग करेंगे, या तो भाग सीधे भाग भी दे सकते हो आप, तो आएगा 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाता है 0, बच गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर इकाई में 4 है, 2 का भाग जाता है, 2 पंजे 10, 2 चौको 8। फिर इकाई में 4 आ गया, 2 का भाग जाता है, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अब इकाई में 7 आ गया, 2 का भाग तो जाएगा नहीं, 3 का भाग जाता है, देखो 3 9 27, और 3 का भाग 9 में 3 के 9, और 3 का भाग 3 में 3 एकम 3। तो क्या लिखते हैं हम इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 की घात 1/3, या सीधे सीधे घनमूल भी निकाल सकते हैं। घनमूल में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनते हैं, 2 का एक जोड़ा, 3 का एक जोड़ा, 2 3 6 आ जाएगा इसका उत्तर। अगर हम ऐसे निकालें जो कि आपने पहले अध्याय में हमने आपको बताया भी है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3, पूरे की घात 1/3, दोनों की घात एक जैसी है तो हम इसको 2 गुणा 3 की घात 3 भी लिख सकते हैं, और बाहर से 1/3 भी है, 3 से 3 कट जाएगा तो बचा 2 3 6, कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हमको छोटे घन की भुजा भी पता चल गई। अब हमको दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमको बताना है। क्या होता है, मैंने कहा 6a² होता है, 6 गुणा भुजा। तो पहले की भुजा 12 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की भुजा 6 गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर, 6 से 6 कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, क्या बचा ऊपर 2 गुणा 2 यानी कि 4, और नीचे बच गया 1 एकम 1। तो हमसे पृष्ठीय क्षेत्रों का अनुपात पूछा था, तो अनुपात आ गया 4:1, यानी कि छोटे घन का अगर 1 है तो बड़ा घन का उस पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका 4 गुना है। यही कह सकते हैं कि नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े घन का 1/4 है, 1/4। नवा प्रश्न है, 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बहकर समुद्र में गिरती है। 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा, ये हमको बताना है। तो देखो एक नहर है, नहर आप लोगों ने देखी है किस आकार की होती है, ऐसे है, ठीक है, माना ये स्लोप में नीचे की तरफ जा रही है, ऐसे हम इसको देख सकते हैं। तो अब इसकी हमको क्या पता है, इसकी ऊंचाई और चौड़ाई हमको दी गई है, और इसमें जो पानी बह रहा है इस पानी की हमको स्पीड दी गई है, यानी कि चाल हमको बताई गई है। ठीक है, अब देखो ये इसकी ऊंचाई है, अगर हम इसको यहाँ लिख देते हैं h, या गहराई 3 मीटर गहरी है। ठीक है, चौड़ाई कितनी है इसकी, ये वाला हिस्सा जो है, या यहाँ देखना चाहें तो ये वाला हिस्सा भी हम कह सकते हैं ऐसे, अगर ऐसे नीचे का तल भी हम इसको दिखा दें तो डॉटेड में, ठीक है, तो कितना है 40 मीटर। तो b कितना है इसका 40 मीटर है। अब इसमें स्पीड दे रखी है, पानी की चाल हमको दे रखी है, पानी किस चाल से बह रहा है,
पानी की जो चाल हमको दी गई है ये दी गई है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पानी यहाँ से चलना शुरू करेगा तो 1 घंटे में इसकी जो लंबाई होगी, इस घनाभ, इसका आकार कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ की लंबाई 1 घंटे में 2 किलोमीटर हो जाएगी। अब पानी कितनी देर तक गिरा समुद्र में, 1 मिनट तक, तो 1 मिनट में पानी ने कितनी दूरी तय की वही इस घनाभ की लंबाई होगी। अब देखो 1 घंटे में 2 किलोमीटर, ठीक है। पानी की चाल का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 1 घंटे में पानी द्वारा तय जो दूरी होगी वो होगी आपकी 2 किलोमीटर। अब हमको जो दूरी दी गई है इसकी चौड़ाई और ऊंचाई किस में, मीटर में है, ये किस में, किलोमीटर में। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। 2 किलोमीटर का मतलब होता है 2 गुणा 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दुगना है और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो यानी कि ये हो गया 2 एकम 2, 2000 मीटर। 1 घंटे में पानी द्वारा तय दूरी 2000 मीटर। अब 1 घंटे का मतलब मिनट कितने हैं, 60 मिनट। देखो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 मिनट में इतनी दूरी तय हो रही है, तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय होगी, 1 मिनट में पानी द्वारा जितनी दूरी तय की जाएगी वही इस घनाभ की लंबाई होगी। तो तय दूरी जो होगी हम क्या करते हैं, इस 2000 मीटर के 60 बराबर भाग कर देते हैं। तो एक हिस्सा वो 1 मिनट में, दूसरा हिस्सा दूसरे मिनट में, तीसरा हिस्सा तीसरे मिनट में, तो ये हमको पता चल गया 200/6, या हम इसको और सरल करें तो इसको हम लिख सकते हैं 100/3 मीटर। तो क्या पता चल गया हमको पता चल गया एल भी हमको पता चल गई, यानी कि 1 मीटर में नहीं 1 मिनट में पानी द्वारा तय जो दूरी है वो 100/3 मीटर है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। यहाँ हम लिख देते हैं 100/3 मीटर 1 मिनट में इतना बना, इतना पानी जो है इसके अंदर जितना पानी आएगा ये पानी गिर रहा है आपका समुद्र में, तो ये कितना है ये हमको बताना है। तो इसलिए हम लिखते हैं समुद्र में पानी गिरेगा बराबर इस घनाभ के आयतन के बराबर। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुणा B गुणा H। L हमको पता चल गया 100/3 मीटर है, B हमको पता है 40 मीटर है और H हमको पता है 3 मीटर है। 3 से 3 कट गया, 100, 4 एकम 4 और 2 जीरो और 1 जीरो 3 जीरो, 3 मीटर भी है, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, यानी कि 4000 घन मीटर। कितना पानी गिरेगा घन मीटर में, अगर हम बताएंगे 4000 घन मीटर। अगर लीटर में आपको बताना है तो हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 4 गुणा 1000 घन मीटर। और 1000 घन मीटर, ठीक है, या 1 घन मीटर में होते हैं 1000। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे नहीं, हम इसको लिखें 4000 गुणा 1 घन मीटर हम लिख सकते हैं। और 1 घन मीटर में कितने लीटर होता है हमने आपको बताया था, 1 घन मीटर में होता है 1000 लीटर। अगर हमसे ये लीटर में पूछा होता तो ये आ जाता 4 के पीछे 3 और 3 6 जीरो आ जाते, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 लाख 10 लाख। तो समुद्र में 1 मिनट में 10 लाख लीटर पानी गिर जाता। और घन मीटर में बताना होगा तो यहाँ हमने लिखा ही है 4000 घन मीटर पानी गिरेगा।